ज़ाकत कोहली और आप देख रहे हैं जी वोल्ट की तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं ये बता दूं कि जब हम बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर हम कोई भी त्यौहार सेलिब्रेशन होता है या कोई भी दिन सेलिब्रेशन होता है, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी होगी, तो हमें कुछ अलग देखने को मिलता था। अब क्या हो गया कि गाँव के अंदर जब ऐसी चीज़ें सेलिब्रेशन होने लगे, उन चीज़ों को बहुत ही जोश से आप सेलिब्रेशन करने लगे, तो वो और खुशी होती है। क्योंकि गाँव के अंदर ना हर चीज़ को लोगों को समझाना, हर चीज़ को उन बच्चों को समझाना जो अभी इतने जानकार नहीं हुए, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है। तो मैं जिस विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, लसाना विलेज से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील सुरनकोट, विलेज लसाना, ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको हर टाइम इसको पीछे रखा जाता है। जो हम अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो इसको हर टाइम पीछे रखा जाता है। कोई भी किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है तो इसको पीछे रखा जाता है। लेकिन जो पुंछ के लोग हैं वो बहुत ही जोश से लगे हुए हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट हो, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टूरिस्ट आए, इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो सरकारें हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट को बहुत पीछे रखती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आज जो स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लसाना के अंदर आज 26 जनवरी को जिस जोश से बनाया गया है, जिस जोश से सेलिब्रेट किया गया है, वो एक अलग ही जा रहा है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने उस स्कूल को एक ऐसे नज़र से देखा है कि उस स्कूल को अगर हम किसी बड़े स्कूल, जम्मू में जितने बड़े स्कूल होंगे उनके साथ अगर हम कंपटीशन करें, तो कंपेयर करें, तो वो अलग ही दिख रहा है, वो स्कूल कर सकता है। उस स्कूल के अंदर अगर हम एजुकेशन की बात करें, वो भी एक अलग ही तरीके से जा रही है कि उन जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है हर चीज़ के ऊपर। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी गांव में स्कूल हैं उनको अगर आप डेवलपमेंट करोगे, उन बच्चों की सोच डेवलपमेंट करोगे, तो कुछ भी हो सकता है। सब जितना कोई भी चीज़ अगर बड़ी करनी हो ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में वो आइडिया आता है, आपके माइंड में वो सोचने का तरीका आता है। तो वो काम इन प्रिंसिपल ने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकारों से भी कि इस डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को आप उसी नज़र से देखिए जिस नज़र से आप जम्मू को देखते हैं या फिर बड़ी डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे रह चुकी है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट की बहुत कमी है। अभी भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत डेवलपमेंट की कमी है। तो ऐसे स्कूलों को डेवलप किया जाए, एजुकेशन को डेवलप किया जाए उस स्कूल के अंदर। और अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कोई GMC ओपन हो जाए तो वो और ही अलग मज़ा आएगा वहाँ के बच्चों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। और जैसे प्रिंसिपल हमें गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लसाना के अंदर मिले, ऐसे अगर हर स्कूल के अंदर हमें प्रिंसिपल मिले तो बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। प्राइवेट स्कूल क्या करेंगे, अगर ऐसे प्रिंसिपल हमें मिले जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लसाना के अंदर हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसी स्कूल में पढ़ाएं जैसे कि उन्होंने बंगाल में जो है, उन्होंने हमारे जो नवाब लोग थे उनको तहते किया, उनको सबसे पहले मगलूब किया। फिर 1798 में या 1898 ईस्वी में टीपू सुल्तान से श्रंगापट्टन में उन्होंने पहली जंग आज़ादी उन्होंने लड़ी, लेकिन सुल्तान टीपू जो है उनके हाथों शहीद हो गया। फिर अगर हम लाहौर की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह को भी उन्होंने चलता किया। और लास्ट में करते करते रियासत जम्मू कश्मीर की बात आई। यहाँ एक अजीब बात और तारीख हमें ये बताती है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये हमारी लैंड थी, यहाँ के अपने हम लोग थे। और यहाँ के महाराजा गुलाब सिंह को हमारी ही जमीन अंग्रेजों ने बेच दी। और तारीख ये कहती है कि 77 लाख में 1846 को ये जो है ये अपना ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है महाराजा गुलाब सिंह को बेच दी। और इतना ही नहीं कि उन्होंने 77 लाख सिक्का राजुल वक्त जो है हासिल भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राजा जम्मू कश्मीर से टैक्स भी लेते रहे। और यहाँ करते करते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सल्ब कर दिया। जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी आपस में लड़ा करके उन्होंने यहाँ राज कर लिया। और शहनशाह आखिरी जो है बहादुर शाह जफर को वहाँ से दिल्ली के तख्त से उठा करके रंगून जेल भेज दिया। और इस तरह बेशुमार जुल्म सितम हम पे ढाए गए और हालात व वाक़यात उस मकाम पे पहुंचे कि हमारे तमाम लोगों को गुलाम बना दिया गया। तमाम जितने भी नौकर चाकर और गुलाम लोग थे, यहाँ पे जो क्लरिकल लोग थे, ये सारे हिंदुस्तानी ऑफिसर जितने अंग्रेज थे उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। और यहाँ तक कि हमारा सब कुछ हकूक सल्ब कर दिया। लेकिन फिर वो वक्त भी आया, हमारे फ्रीडम फाइटर जो है जब पैदा हुए, उन्होंने जंगें लड़ी। 1899 ईस्वी में पहली जंग आज़ादी जो है टीपू सुल्तान ने लड़ी। 1857 की जंग आज़ादी जो है बहादुर शाह जफर ने लड़ी। और इसी तरह लाहौर में भी महाराजा रंजीत सिंह ने इनके खिलाफ जंगें लड़ी। लेकिन करते करते वो कहते हैं कतरा कतरा समंदर दार्द, आखिर वो वक्त भी आया
कि 19वीं सदी की आखिरी दहाइयों में हम उस कगार पे पहुंच गए कि हमें कुछ आज़ादी की ये हमें किरण आने महसूस होने लगी कि हम आज़ाद हो जाएंगे। नतीजतन पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गुरु तेज बहादुर और इस तरह भगत सिंह आज़ाद, इन तमाम लोगों ने फ्रीडम फाइटर ने मिल करके बगैर लसान, बगैर मजहब मिल्लत के इन्होंने अंग्रेजों को यहाँ भगाया। और आखिरकार वो वक्त भी हमारे लिए आ गया कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज को बोरिया बिस्ता समेट करके आखिर यहाँ से यूरोप जाना पड़ा। और उसके बाद जो है हमने अपनी गवर्नेंस जो है ये शुरू की और आज 76 साल हो गए हैं हमारे देश को। इन 76 सालों में हमारे देश ने जितनी तरक्की की है, ये नतीजतन जो है ये हमारे लिए फख्र की बात है। मैं सलाम पेश करता हूँ आज के दिन के हवाले से पूरे अपने देश को, इस तमाम अपने देश के तमाम देशवासियों को, जितनी भी इसके अंदर फोर्सेस हैं, खासकर हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं, वो बर्री हूँ बैरी कम्युनिटी डेवलपमेंट अकेडमी लसाना के अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों के जो हौसला अफजाई अपनी तालीम से कीजिए। प्लीज मेरी तमाम से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों को हौसला अफजाई अपनी तालीम से कीजिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने हम सब पूरे बहुत खूब शाबाश। ये नन्हे मुन्ने बच्चे सलामी पेश करते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट अकेडमी लसाना से बहुत खूब शाबाश। मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का हौसला मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, तुम दिल को उत्साह बन जाए। मेरी जमीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है।